थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, हवाओं ने बहुत कोशिश करी, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हम तो वो चिराग हैं जो गुरुजी कभी बुझने की औकात नहीं रखते हैं। हमारी औकात बहुत बड़ी है, हमारी औकात बहुत बड़ी है। देख लो, एक बार मैं चाहूंगा हाउस द जोश के साथ में प्रत्येक बच्चा रिप्लाई करेगा, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। फटाफट से दिल फेंक फेंक कर मारो हाउस द जोश के साथ में, हाउस द जोश के साथ में प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई मुझे दिखना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दिखना चाहिए। गुरुजी के अंदर जितना जोश है उतना उसका आधा भी, भाई साहब अभी तो 50% भी नहीं आया तुम्हारा है, 50% भी नहीं आया जोश। फटाफट से बेटा, फटाफट से तैयार हो, हैं तौफ गोलो बारूदों के लिए तैयार होना, झेलने के लिए। हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई, पूरे जोश के साथ में बेटा, पूरे जोश के साथ में। ये हुई ना बात मेरे शेरो, ये हुई ना बात। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन, आज का आपका सेशन। और बेटा ये तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारी शान है, और इस शान को आप लोग ही बरकरार रखेंगे, मेरे सोल्जर से बरकरार रखेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल आपके सामने। चलो जी फोड़ के रख दो साइड के अंदर, सवाल को बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। एफ एक्स के बराबर है सर एक्स प्लस 1/x। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सर वो सही होगा, बताइए जी, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। पहले क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। आपने प्रॉमिस किया था सर दिल फेंक फेंक कर मार देंगे हम, है ना, दिल फेंक फेंक के ही मार देंगे, है ना। आने दो फिर जवाब, आने दो, आने दो मेरे लाल, जवाब आने दो फटाफट। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको दे रखा है सर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x है। आप जब स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर की जगह तो वो एफ एक्स का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा बेटा देखो, एफ एक्स में अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते हो तो वो आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या सर इसको मैं एफ एक्स का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, कि सर नहीं हो सकता। अगर बेटा मैं एक्स की जगह अगर 1/x लिखूं, एक्स की जगह 1/x लिखूं, तो इस एक्स की जगह 1/x आ जाएगा, इस एक्स की जगह जब 1/x लिखेंगे तो सर ये वापस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब गुरुजी उल्टा पुल्टा एक बराबर, उल्टा पुल्टा एक्स की जगह अगर उल्टा करके भी रख दोगे ना तो बात बराबर है, एफ एक्स बराबर एफ 1/x। इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, राइट आंसर होगा मेरे शेरो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो जी आगे चलते हैं। पहला सवाल हो चुका है, अगला सवाल जी, अगला सवाल। क्या बेहतरीन सवाल आया हूं तुम्हारे लिए आज बेटा, बिल्कुल नए नटांग सवाल है, बिल्कुल नए नटांग सवाल है। एफ एक्स बराबर है log x बेस a, आपको एफ ऑफ एक्स के बराबर बताना है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, बोलो मेरे शेरो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, बोलो फटाफट से बोल दो। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन। हाँ चलो जी, मेरे तो कंधे पे तिरंगा, आपके तो सपनों में तिरंगा, ठीक है ना, आपके सपनों में तिरंगा, आपकी वर्दी में तिरंगा, आपके हर रंग में तिरंगा, हमारी हर सोच में तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा। चलो मेरे लाल बताना है आपको, सर आपको यहाँ पे x की जगह जब आप ax रखोगे, x की जगह जब आप ax रखोगे तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा। यहाँ पे तो बेस a है और यहाँ पर क्या आ जाएगा ax। लोगों के अंदर दो जो नंबर है वो है सर मल्टीप्लाई में, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो इनको अलग अलग किसमें लिखा जाएगा जी, सर प्लस में लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू आप पहचानते हो कि गुरुजी बराबर है 1 आएगा, और ये किसका वैल्यू है कि सर ये तो fx का वैल्यू है। इसका मतलब क्या आ जाएगा जी 1 + fx, 1 + fx, 1 + fx। आपको पता है क्या, मैंने मैराथन से पहले एक बात कही थी, अगर आपको याद हो और अगर आप इसको दिल से मानते हो ना इस बात को, तो कभी मुकरना मत बेटा। आपने प्रॉमिस किया था इस क्लास के लिए कि सर हमारे को मैराथन चाहिए, हमारे को रिवीजन चाहिए, और मैंने आपको ये भी कहा अगर इस मैराथन को आपने सक्सेसफुल बना दिया तो इस तरीके की आपको लगातार मैराथन पे मैराथन देखने को मिलेगी, क्योंकि हम वो कोशिश करना चाहते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा सिस्टमेटिक शेड्यूल कोई नहीं दे सकता, ये मेरा चैलेंज है, कोई नहीं दे सकता। आपको पहले के जो टॉपिक करवाए 5-7 टॉपिक करवाए, आज उनका रिवीजन करवा दिया तो बच्चा भूल नहीं सकता उन टॉपिकों को, क्योंकि वो सेल्फ से इतना रिवीजन नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो बेटा इस जो क्लास है इसको सक्सेसफुल बनाना है, और ये जो आप लोगों की जो फैमिली है इसको 300 के कंप्लीट करना है। और शायद मैं एक बार टीम से मैसेज मंगवाऊंगा कि कितने सब्सक्राइबर और कम है। अगर प्रत्येक मेरा सोल्जर, 2 सोल्जर्स में से अगर एक सोल्जर भी एक सब्सक्राइब अगर करवा देता है, एक सब्सक्राइबर, 2 जनों को मिलकर एक सब्सक्राइबर लेकर आना है। अब वो कैसे लाना है, कल एक बच्चा बोला सर मैं 10 सब्सक्राइबर लाऊंगा, वो कहां गया भाई, वो जो कहां गया। ठीक है, फटाफट से मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा एक सब्सक्राइबर जरूर करेगा, मेरी क्लास के अंदर 300 के कंप्लीट करके दिखाओगे आज आप। अगला सवाल, r से लेकर r के अंदर फंक्शन है f x बराबर है x क्यूब। आपको बताना है जी कौन सा फंक्शन है। 1 1 का मतलब होता है बेटा एक एक की, और ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, एक एक की आच्छादक। और अगर मैं बात करूं मेनी 1 का, तो मेनी 1 का मतलब होता है बहु एक एक की, और इंटर्स बहु एक एक की, और इनटू का जो मतलब होता है वो होता है अंतर से भी। ठीक है मेरे लाल, बताओ फटाफट से कौन से टाइप का फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब किस टाइप का फंक्शन होगा, बोलिए 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 फटाफट। अरे भाई साहब ये तो बड़े शेर निकले हैं, देख देख के गोली मार दिए। हाँ जी, कमॉन 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 कमॉन, जवाब दीजिए बेटा, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कि सर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का तो हम जो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, सही है क्या बात। और इस तरीके से बनाएंगे तो सर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन सिंगल टाइम कट करती है, तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा जी 1 1 होगा। और इस फंक्शन की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इस फंक्शन की रेंज होती है r, और r और कोडोमेन बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है और 1 1 है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, देखते ही गोली मार रहे मेरे शेर, है ना। हाँ चलो जी, कमॉन कमॉन कमॉन, आंसर आया बेटा। बफरिंग के लिए थोड़ा बहुत आप मैनेज करिएगा बेटा चीजों को, है ना। एक मिनट, यहां से थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है शायद, है ना, थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अब सही है ना बेटा, क्लियर क्लियर, थोड़ा थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा बेटा ना। क्लियर है ना अब। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लियर। हाँ बेटा, नेट है इंटरनेट है, हो जाता है कभी कम ज्यादा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो चलो बेटा, हाँ जी हाँ जी, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, एफ एक्स के बराबर है ए एक्स माइनस का सी, और सी एक्स माइनस ए बराबर है सर वाई। आपको एफ ऑफ वाई निकालना है। एफ ऑफ वाई क्या होगा मेरी जान, फटाफट से बता दो। एफ ऑफ वाई का वैल्यू आपको बताना है, क्या होगा एफ ऑफ वाई का वैल्यू, फटाफट से। अरे बताओ तो सही मेरे लाल, मेरे जवानों, बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, समझ रहा बेटा बात को। आपको क्या करना है, एफ वाई निकालना है, और एफ वाई अगर आप निकालोगे, एफ वाई निकालोगे तो एक्स की जगह वाई लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है सर ए वाई माइनस का सी अपॉन सी एक्स माइनस का ए आएगा। ठीक है जी, ऐसा आएगा। आपको यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ए इंटू वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है सर ए एक्स माइनस का सी अपॉन सी एक्स माइनस का ए, और माइनस का है सर सी, और यहाँ पे जब आप वैल्यू लिखोगे सी इंटू ए एक्स माइनस का सी अपॉन सी एक्स माइनस का ए, और माइनस का है सर आपके पास ए। आप एलसीएम लीजिए, सोल्व करिए सवाल को, देखिए क्या बनता है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो सर ये पूरा नंबर इधर मल्टीप्लाई, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। ये ए जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सर ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस का ए इंटू सी आ जाएगा। ये जो सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का सी स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, और ये माइनस का सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का ए इंटू सी आ जाएगा। माइनस का ए सी प्लस का ए सी से कैंसिल हुआ। इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे सर, ये तो है आपका ए सी एक्स, सी को इससे मल्टीप्लाई किया आपने माइनस का सी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई किया माइनस का ए सी एक्स, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई किया सर प्लस का ए स्क्वायर। बोलो मेरी जान आया कि नहीं आया, कि सर ये ए सी एक्स से ए सी एक्स कट गया। इन दोनों में से अगर हमने एक्स कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आएगा, और जी नीचे भी क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। आंसर क्या आया, एक्स आया। आंसर क्या आया भाई, एक्स आया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बेटा। क्लियर हो गया बेटा, बात समझ में आ गई। चलो मेरे सारे शेरों, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल, देख रहे हो ना, जो आपसे कमेंट करवाया जाता है आज आपके साथ में है बेटा, है आज आपके साथ में है, आज आपको दिखता रहेगा, बार बार आपको याद करवाता रहेगा। और अभी तो गुरुजी शुरुआत है, अभी तो देखते जाओ, आज स्लाइड्स बनाइए बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी बताओ। चलो 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 फटाफट। हाँ भाई समझ में आया। द रेंज, रेंज का मतलब है बेटा परिसर या फिर परास। परिसर आपको निकालना है, परिसर क्या होगा, x प्लस टू अपॉन मोड x प्लस टू। जानते हो क्या होता है इसका परास, परास? अरे भाई सिग्नम फंक्शन जैसा है, लेकिन सिग्नम फंक्शन में जीरो आ जाता है, लिखा हुआ होता है, लेकिन इस केस के अंदर इसकी दो ही वैल्यू होती है, या तो -1 या फिर +1। क्या होता है बेटा, -1 या फिर +1। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे आया जरा देखो, कि सर एक बार तो मोड के अंदर की जो नंबर है x प्लस का 2, ये जीरो से छोटा, जब जीरो से छोटा होगा तो इसका मतलब x इज लेस देन -2। जब ये जीरो से छोटा होता है तो इसको हटा के हम माइनस लगा देते हैं, इसको हटा के जब हम माइनस लगा देते हैं तो ऐसी कहानी आएगी। क्लियर है क्या? तो तब तो आएगा -1। जब सर x की वैल्यू आपके पास -2 से बड़ी होगी, मतलब मोड के अंदर संख्या 2 से -2 से बड़ी हो, तो सर ये राजी राजी हट जाता है, डायरेक्ट हट जाता है, और डायरेक्ट अगर हटेगा तो आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब सर या तो माइनस बनाया या फिर प्लस का बनाया, केवल ये दो ही वैल्यू दे सकता है। ठीक है जी, दो ही वैल्यू दे सकता है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलो आगे चलो, फटाफट जवाब दीजिए। आगे सवाल है आपके पास, क्या बेहतरीन सवाल है, क्या बेहतरीन सवाल है। एक बार उखाड़ के फेंक दो बेटा, है ना, मैदान के बाहर, है ना। कमॉन 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 कमॉन, फटाफट से। चलो भाई चलो चलो, बताओ फटाफट। बोलो क्या हुआ, गई भैंस पानी में? नहीं गुरुजी, आज तो हमारा दिन है, भैंस पानी में कैसे जा सकती है। GOF निकाल सकते हो क्या, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, इसके बराबर आप x अज्यूम कर सकते हो। GOF इनवर्स, GOF का इनवर्स बराबर इनवर्स 27 बराबर कितना है x। इस GOF को जब आप इधर भेज दोगे तो सर आ जाएगा GOFX बराबर आएगा 27, और GOFX बराबर कि सर g के अंदर x की जगह fx, g ये रहा, इसमें x की जगह जब आप fx लिखोगे, मतलब पूरा का पूरा नंबर ही x की जगह जब जाएगा तो सर वो हो जाएगा 2x + 3 उसकी पावर 3 बराबर 27। और अगर आप x + 2x + 1 बराबर लिखोगे 27, 3 का क्यूब, तो इसका क्यूब रूट जब आप करोगे तो आएगा 3। इसका मतलब सर x बराबर कितना आएगा 1, ये इधर गया 2, 2 में 2 का डिवाइड किया 1। राइट आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन, राइट आंसर आ गया मेरे लाल बी ऑप्शन। दूध मांगेगा तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो सीर देंगे। वाह रे मेरे शेर वाह। अगला सवाल, f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 7 फोड़ना है, चुन चुन कर फोड़ना है, सवालों को चुन चुन कर फोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताओ। फोड़ दिया, क्या बात है मेरे शेर। हाँ जी, एफ इनवर्स निकालना कितना सीधा काम है सर। एफ इनवर्स निकालने के लिए सर हम ये जो है x, इसके एफ एक्स के बराबर y रख लेते हैं, और y अगर हमने रखा तो सर इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, बस सीधी सी बात है। x की वैल्यू निकालोगे तो xy माइनस का 2y बराबर कितना आएगा जी, 2x प्लस का 3 आएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की गिवन है, x की निकालनी है, तो 2x को इधर ट्रांसफर कर दो, xy माइनस का 2x बराबर आएगा सर 2y प्लस का 3। इन दोनों में से जब आप x कॉमन लेते हो तो y माइनस 2 का इधर डिवाइड कर दो, सर ये आएगा आपके पास, और ये जो y है इस y की जगह वापस क्या रख दो सर, x रख दो। y की जगह वापस रखोगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कि सर बी ऑप्शन मिलेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कितने सब्सक्राइबर की कमी है, बस मुझे ऐसे ही बच्चों की जरूरत है, ऐसे ही हमारे अगर कंजूसी करिए ना, दिल पे हाथ रखकर बोल देना ऐसा, हमने कोई अगर हमारी तरफ से कोई कमी छोड़ी हो तो बताना, हमारी तरफ से अगर कोई कमी नहीं है तो केवल आपका टारगेट, आपका विश्वास, आपका जो बोलते हैं रिस्पांसिबिलिटी बनती है, एक सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, है ना, आज के दिन। चलो जी अगला सवाल, π/2 से 3π/2 है, -1 से लेकर 1 तक है, fx के बराबर है sin x। ग्राफ से उड़ा दो फटाफट, ग्राफ से उड़ा दो फटाफट फटाफट फटाफट। भाई साहब ना कटा के मानेंगे आज तो, भाई साहब ना की कट जाएगी, गुरुजी की ना कटा देंगे आज। मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर सकते मेरी क्लास में, कोई मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है, एक बच्चे को एक ही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो भी नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, बड़े सेल्फिश हो यार तुम तो, हैं बड़े मतलब ही निकले। fx sin x कहां से कहां तक π/2 से, चलो मैं एक बार पूरा ही कर बनाता हूं, तो जरा देखना कि सर sin x का कर्व ऐसा होगा, ये होगा सर 0, ये होगा सर π/2, ये होगा सर पाई, ये होगा 3π/2, और ये होगा आपके पास पाई। बोल मेरी जान, इतना आया है ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम ऐसा करेंगे इसके अंदर, देखो बेटा हाईलाइटर यूज करते हैं, आपको π/2 से 3π/2 तक जाना है। इसका मतलब π/2 से पहले का ग्राफ हटा दो जी, ठीक, 3π/2 से बाद का ग्राफ हटा दो जी।
केवल जो ग्राफ आपको देखना है बिना हाईलाइटेड है उसी ग्राफ को देखना है और आप मुझे उसको देखकर बताओ क्या फंक्शन 1 1 और मेनी 1 है कि नहीं है कि सर इतना सा ग्राफ जब बना तो सर ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिंगल टाइम काटेगी और सिंगल टाइम अगर कट कर रही है तो फंक्शन होगा आपका 1 1 मतलब एक की। और इस फंक्शन की रेंज अगर हम देखते हैं तो सर ये -1 से +1 तक जा रहा है। इसका मतलब इस केस में इसकी जो रेंज है वो होगी सर -1 से +1 -1 से +1। इसका मतलब सर ये फंक्शन क्या होगा जी ऑन टू होगा। इसका मतलब 1 1 और ऑन टू 1 1 और ऑन टू सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है वाह मेरे शेर, मुझे ऐसे ही शेरों की जरूरत है बस। आगे चलो जी एफ एक्स के बराबर है x क्यूब माइनस x ओड पावर ओड पावर ओड पावर जानते हो ना ओड पावर। हाँ जी जवाब देना। एफ एक्स के बराबर है सर r से लेकर r में फंक्शन है और x क्यूब माइनस x है और 1 1 का मतलब एक की, ऑन टू का मतलब आच्छादक, मेनी 1 का मतलब बहु एक की, ऑन टू का मतलब आच्छादक। बोलिए फटाफट। ऑन टू इनटू में तो दिक्कत आती है, वही है नहीं है क्या बात है यार, ये तो जादू कर दिया तुमने। क्वेश्चन इधर से प्रकट किया भाई साहब, बच्चों ने कमेंट में आंसर ठोक दिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, इतना जोश इतना जोश, वाह मेरे शेर है। एक्स क्यूब माइनस एक्स कि सर एक्स क्यूब माइनस एक्स का आप ग्राफ बनाओ चाहे ना बनाओ, वैसे अगर ये होता तो ग्राफ बना लेते, पर इसके साथ में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर जब आपके पास पोलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन अगर होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन 1 1 मेनी 1 की बात हम कर लेते हैं। चलो 1 1 मेनी 1। बेटा मैंने क्या कहा था जरा सोचो जरा। मैंने आपको ये कहा था कि जब आपके पास ग्राफ आप नहीं बना पाओ, जब आप ग्राफ नहीं बना पाओ तो डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन करना। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा जी सर 3x² माइनस का बनाएगा 3x² माइनस 1। आप इसको जब 0 के बराबर अगर आप करते हैं तो सर यहां से मेरे पास या इसके फैक्टर बना लूं मैं √3x माइनस 1 और √3x प्लस 1। और इन दोनों को जब आप 0 के बराबर करोगे तो सर एक तो आएगा माइनस का 1/√3 आएगा और एक आएगा सर प्लस का 1/√3 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो बेटा फटाफट से क्या है ये चीज कि सर जब भी हम उसके किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो उसमें एक ही टाइप की साइन नजर आनी चाहिए, एक ही टाइप की साइन नजर आनी चाहिए। इसमें तो गुरुजी प्लस भी है माइनस भी है, लोचा हो गया। और माइनस प्लस दोनों अगर होते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है मेरे लाल, वो होता है मेनी 1 होता है। अलजेब्रिक के लिए स्पेशल ट्रिक डिजाइन करी थी आप लोगों के लिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर सकते हो या डेरिवेटिव को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। अगर उस नंबर लाइन पर एक ही टाइप का साइन आता है, पूरा प्लस का या पूरा माइनस का, तब तो फंक्शन 1 1 होता है, अदरवाइज क्या होता है मेनी 1। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है। और ये जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है r। कि सर रेंज मतलब परास और ये कोडोमेन बराबर है, इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा मेनी 1 और ऑन टू। क्या हो जाएगा जी मेनी 1 और ऑन टू हो जाएगा। गई भैंस पानी में कूद गई आज दिल नहीं रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं देखता हूं मेरे कितने सोल्जर आज दिल जोड़ने की बात करेंगे, दिल तोड़ना नहीं रिकॉर्ड तोड़ना है। अच्छा सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड r इज 1 1। कौन सा फलन 1 1 फलन है? ग्राफ से उड़ा दोगे क्या? ग्राफ से उड़ा दोगे? 1 1 फंक्शन कौन सा है? देखते ही उड़ा दो ग्राफ से। ये है वो GIF है ना, ये x इंटू मोड x, x माइनस मोड x, x प्लस मोड x। कौन सा फंक्शन 1 1 फंक्शन है? बताओ फटाफट बेटा 1 1 फंक्शन कौन सा है? बताओ 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 फटाफट। 1 1 फंक्शन कौन सा होगा? बहुत मेहनत करिए बेटा, स्लाइड बनाने के अंदर भी है ना, ये तिरंगे की याद भी दिलाना चाहता हूं आपको, है ना। याद करो वो दिन जिस दिन मेरे सोल्जर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। हाँ जी x प्लस मोड x की अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो x प्लस मोड x का जो ग्राफ है बेटा वो इस तरीके से बनता है, x प्लस मोड x का। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं x माइनस मोड x की, x माइनस मोड x का जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है x माइनस मोड x का। ठीक है जी। और x मोड x का तो आपको पता ही है कि सर x मोड x का तो ग्राफ ये बनता है और इसका तो पता ही है GIF होता है। सर x एक्सिस के पैरेलल लाइन सिंगल टाइम 1 1 होगा, यहां पे खींच लेंगे तो बार बार काट जाएगी, यहां पे खींच लेंगे बार बार काट जाएगी। इसका मतलब सर सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। और अगर इसको देख के अगर जोश नहीं भरा तो भाई साहब वो सोल्जर भी नहीं है, वो सोल्जर ही नहीं है जिसके मन में देश प्रेम के प्रति अगर प्यार नहीं है। एक बार ये आपकी पोजीशन है बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू। और ऑन टू का मतलब होता है सर आच्छादक, ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। फटाफट से बताओ कौन सा फलन आच्छादक है, कौन सा फलन आच्छादक है मेरे लाल, बताओ फटाफट से। आच्छादक फलन कौन सा होगा? आच्छादक के लिए क्या करना होता है कि सर रेंज देखनी पड़ती है। रेंज बराबर जब कोडोमेन होता है, रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो वो फंक्शन आच्छादक होता है। बोलो मेरे लाल फटाफट, बोलो फटाफट बोल दो। आच्छादक के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। जरा ये कौन सा फंक्शन है कि सर एक्सपोनेंशियल है, इसकी रेंज क्या होती है r पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल की आपका चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये 3 की पावर माइनस x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है r पॉजिटिव होती है। साइन की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है इस पर, डोमेन पर। 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 में इसकी रेंज 0 से 1 ही होती है, 0 से लेकर π/2 में इसकी रेंज 0 से 1 होती है। ठीक है, हाइपरबोलिक को छोड़ दो, आपको पता चल गया होगा। ये रेंज देख लो, ये कोडोमेन देख लो, बराबर है और बराबर है तो सर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सी कैसे लगा रहे हो मेरे लाल? अगर यहां पर 0 से 2π होता बेटा, 0 से π/2 में साइन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा ही बनता है। 0 से π/2 में ग्राफ केवल इतना सा बनता है और इसके अंदर तो ग्राफ यहां से शुरू होकर यहां तक ही जा रहा है, 0 से 1 है, जबकि -1 से 1 दे रखा है, गलत दे रखा है, गलत दे रखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है मेरे लाल, आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। बताइए अगला क्वेश्चन, फंक्शन आपको बताना है कौन सा होगा। एन ओड फंक्शन, ओड फंक्शन का मतलब होता है विषम फलन होगा। नाइदर इवन, इवन का मतलब होता है सम, न तो सम न विषम। ये बोल रहा है कि एक समफलन होगा। जवाब दो फटाफट से। आज शेरों की दौड़ है, आज शेरों की दौड़ है, कौन सा बब्बर शेर है, कौन सा जीत कर दिखाएगा? बताओ फटाफट, जादू कर दो जादू कर दो। कमॉन 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 कमॉन, टैंक लेकर आ गए टैंक लेकर आ गए। हाँ जी, देखते हैं। आप ये मुझे बताओ, फंक्शन में ओड और इवन देखने के लिए x की जगह -x रखा जाता है। जब आप -x रखोगे x की जगह तो -x, ये आएगा a की पावर -x प्लस का 1 अपॉन a की पावर -x और -1। जब आप इसको a की पावर, इस पूरे को a की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, a की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो जाएगा 1, और a की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई किया 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा आ जाएगा। क्लियर? नीचे से माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, माइनस कॉमन लोगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या गुरुजी पहले वाला जैसा का जैसा ये? क्या हाँ गुरुजी पहले वाला जैसा ही। वैसे मैं बात बताऊं कि सर ये जो फंक्शन है वो है ओड और ये फंक्शन भी है ओड, तो ओड इंटू ओड क्या हो जाता है? इवन हो जाता है। इसका मतलब राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे चलो, आगे वाला सवाल बेटा ये रहा। डोमेन का मतलब प्रांत आपको निकालना है। √x-1, √x-1 और √6 - x आपको डोमेन बताना है इसका। फटाफट बोलो।
मैंने अकेले 20 सब्सक्राइबर कर दिए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपकी ही फैमिली है और इसी फैमिली की वजह से हमारे को कॉन्फिडेंस नजर आता है बेटा, है ना। चलो जी, इसमें डोमेन निकालने के लिए ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर की संख्या सर 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो सर ये आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा वाला इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है सर वो भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा। x को इधर ट्रांसफर करोगे x इज लेस देन इक्वल टू 6। आपको क्या बताना है कि सर x की वैल्यू 1 या 1 से तो बड़ी, x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी, तो सीधी सी बात है यार, दोनों का कॉमन 1 से 6 आएगा, दोनों का कॉमन 1 से 6 आएगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आई। एक मिनट, हाँ जी बोलो, आया। चलो आगे चलो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, फटाफट से बताना बेटा इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी बोलो फटाफट से, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑड, कौन सा विषम नहीं है, कौन सा विषम फलन नहीं है, कौन सा विषम फलन नहीं है, बता देंगे। अभी अभी तो आया था मेरे लाल, अभी अभी तो आया था, थोड़ी देर पहले ही है, थोड़ी देर पहले ही आया था, कौन सा विषम फलन नहीं है, उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बेटा, लोग वाला फंक्शन की गुरुजी, लोग वाले तो आपने बताया ना कि ओड ही होते हैं, कौन सा नहीं है, ये आया था अभी इवन, तो इसमें उल्टा पूछ लिया, नोट ओड है, आंसर आया सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट इवन, कौन सा फलन सम फलन नहीं है, कौन सा फलन सम फलन नहीं है, बोलो मेरे लाल, कौन सा फलन सम फलन नहीं है, जवाब दो फटाफट। कमॉन 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 मेरे शेरों, बताओ फटाफट। अरे गुरुजी ये फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन है और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जब हम 2 की पावर -x लिखेंगे तो गुरुजी ये भी मिट जाएगा, है ना जी। अच्छा, लोग वाला फंक्शन तो गुरुजी आपने ओड फंक्शन बताया, लेकिन उसमें ओड पावर होनी चाहिए बेटा, जरा देखना, नॉट इवन। ये मुझे बताओ, यहां पर आपके पास x की जगह क्या है, x की ओड पावर है, इसमें तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने x की जगह -x लिख दिया, वापस वो का आ जाएगा, इसमें तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो इसमें पड़ेगा, क्योंकि इसमें से माइनस जब बाहर आएगा तो ये फंक्शन क्या है जी, ओड फंक्शन है, ये फंक्शन ओड फंक्शन है। बात समझ में आई मेरे लाल। ओहो क्या बात है, टीम का मैसेज आप देख पा रहे हैं, ओनली मात्र 1100 सब्सक्राइबर, आज दिल तोड़ोगे है ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम है ना पूरे जोश के साथ में हमारे साथ में नहीं है, ठीक है ना, वरना ये 1100 सब्सक्राइबर, ये 2 बच्चा केवल 1 सब्सक्राइबर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बेइज्जती है हमारी, है इतनी बड़ी। चलो सर कोई बात नहीं, हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके सामने, लेकिन आपने बेटा कितने सेल्फिश हो गए हो आप। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अपना पूरा दम दिखा दो, अपनी अपनी पूरी पूरी कोशिश हो जाए, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। एक बार प्रत्येक बच्चा क्लास को अपने स्टेटस पे जरूर लगा दे, ठीक है जी, अपना व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पे शेयर कर दें, कोई ग्रुप अगर आपको नजर आता हो वहां पे आप शेयर कर दीजिए क्लास को, और ज्यादा तमन्ना हमारी नहीं है, 1 सब्सक्राइबर 2 बच्चा 1 सब्सक्राइबर जरूर लेकर आए, और बेटा वो कुछ देखने लायक होती है जब कोई एजुकेटर जिसकी कोई दिन तमन्ना करके बैठता है कि हाँ उसकी क्लास के अंदर सब्सक्राइबर इतने कंप्लीट हो जाए, एक अलग ही फीलिंग फिर दिमाग के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलो बताओ, आपको सर आपको बताना है fx बराबर है 10x, आपको fx प्लस y, नया नटांग क्वेश्चन है सर, x प्लस y, तो आप x प्लस y के बराबर जब आप लिखोगे, x प्लस y के बराबर लिखोगे तो वो आएगा 10x प्लस y आएगा, क्लियर है क्या, 10x प्लस y, 10x प्लस y का फॉर्मूला बता दो कि सर इसका फॉर्मूला होता है 10x प्लस का 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, क्लियर है क्या बेटा बात। अच्छा भाई ये बताओ मुझे क्या है कि सर ये है fx, ये क्या है जी fy है, ये क्या है जी fx है, ये क्या है जी fy है, कहानी पकड़ में आ रही है क्या, धीरे 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 कट जा रस्ते, तो बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इसका मतलब गुरुजी सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ओनली मात्र 1050। ये काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है, खत्म मेरी क्लास में ही करना है, ये आप प्रॉमिस करके जाओगे बस, ठीक है जी, क्लियर। आगे चले, अगला सवाल, द पीरियड ऑफ fx, आपको बताना है सर आवर्तनांक बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आवर्तनांक आपको बताना है, आवर्तकाल या आवर्तनांक, मॉड sin x प्लस मॉड cos x का आवर्तनांक आपको बताना है क्या होगा, फटाफट फटाफट जवाब देते जाओ। कमॉन 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 गाइस, कमॉन बेटा, आज तो मेरे शेरों का दिन है, आज मेरे सोल्जर्स का ही दिन है। हाँ जी, मॉड sin x प्लस मॉड x, आप मुझे बताओ sin x का कितना होता है कि सर 2 पाई होता है, मोड लगाने के बाद में हो जाता है सर आधा पाई हो गया, इसका कितना पाई, इसका कितना पाई, लेकिन बेटा इसके अंदर आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन है आपका इवन फंक्शन है ना जी, sin x का मोड और cos x का मोड इवन फंक्शन है, इसमें हम और चेक करते हैं, अगर आप इस x की जगह इसका आधा करके माइनस करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या कि सर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा पाई/2 आएगा, पाई/2 आएगा, आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। देखो मैं बताऊं कैसे, आपने अंदाजा लगाया कि क्या हुआ 2 पाई, लेकिन मोड लगाने से क्या हो गया आधा हो गया, तो मोड लगाने से पाई हो गया, क्या इससे कम भी हो सकता है क्या, तो उससे आधा करके हम माइनस करके देखेंगे, जब आप इसमें से आधा करोगे इसको, अगर माइनस आधा कर दिया आपने, ठीक है, और यहां पर भी आपने ऐसा कर दिया cos पाई/2 माइनस x, ठीक, तो sin पाई/2 माइनस x करने से तो आया सर cos x इसका मोड, और cos पाई/2 माइनस x करने से आया sin x, क्या मुझे बताओ वापस वो कब आ रहा है क्या। अच्छा अब आगे भी हो सकता है क्या कम, तो इसका आधा और कर लेते हैं, यहां तक आया पाई/2, इसका और आधा करोगे तो पाई/4 में से माइनस होगा, और पाई/4 में से माइनस होते ही गुरुजी हालात चेंज, तो चेंज होने से पहले वाला जो है वही आपका आवर्तनांक होता है, आंसर आ जाएगा ए, क्लियर है बेटा, तोफ गोले सब बारूद सब छोड़ दो। अगला सवाल, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको बताना है इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा जी, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बोलो मेरी जान फटाफट से, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, √1 माइनस 2x 3 sin इनवर्स 3x माइनस 1/2, फटाफट। कमॉन 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 बेटा, हाँ जी इसका डोमेन इसे चेक करेंगे सर, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो 0 या 0 से बड़ा, तो x को इधर भेजोगे 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, एक इनइक्वालिटी तो यहां से आई है ना, x की वैल्यू 1/2 से कम होनी चाहिए, दूसरा यहां से साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है, साइन इनवर्स के अंदर जो है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए, तो आप क्या करो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर कहानी ऐसी बन जाएगी, है ना जी, यहां से -1 को उठाओगे तो सब के अंदर आप 1 प्लस कर दो, सब के अंदर 1 प्लस कर दो, तो सर इसका मतलब 3x जो होगा वो -1 से तो बड़ा 3 से कम होगा, 3 का डिवाइड कर दो, और 3 का डिवाइड करोगे तो देखो मुझे क्या आया कि सर x की वैल्यू -1/3 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये
बोल रहा है सर 1/2 से कम होनी चाहिए, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखो। पहले तो इसका देखो, ये बोल रहा है -1/3 से लेकर 1 के बीच में, -1/3 से लेकर 1 के बीच में, इसका सॉल्यूशन तो सर यहां दिखेगा, देखा। उसका सॉल्यूशन वो बोल रहा है 1/2 से कम, तो 1/2 यहां पे कहीं पे होगा, 1/2 0 यहां पे मान लो। ये बोल रहा है 1/2 से कम, तो 1/2 से कम इधर जाएगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन यहां पे -1/3 से 1/2 के बीच में। राइट आंसर होगा सर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन बताना है, ऑनटू का मतलब है आच्छादक, तो कौन सा फलन आच्छादक फलन है, इसके बारे में जवाब दीजिए। कौन सा फलन आच्छादक फलन है, बोलो फटाफट, कौन सा फलन आच्छादक फलन है? 300 के पर अगर गेट स्टार्ट करवा दिया जाए, आपके लिए बड़ा सरप्राइज होगा, है ना। चलो ये सरप्राइज भी आपको मिल ही जाएगा, लेकिन पहले 300 के मेरी क्लास में कंप्लीट तो कराओ। हाँ जी, ऑन टू फंक्शन कौन सा है, आच्छादक कौन सा है कि सर जिसकी रेंज, उसके रेंज बराबर अगर होता है कोडोमेन, रेंज बराबर जब होता है कोडोमेन तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। अच्छा, मोड एक्स की रेंज अगर मैं बताऊं तो वो होता है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पे जेड रखा हुआ है, अगर आप 0 से इनफाइनाइट, सर इसमें प्लस माइनस सारे होते हैं तो ये तो नहीं होगा, इसमें जेड है ये भी नहीं होगा, क्योंकि सर प्लस माइनस का तो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, अच्छा ये हो सकता है क्या, हाँ जी हो सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर। बोलो जी आया, क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर मेरे लाल, आगे चले। चलो मेरे शेरों, ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जवाब दीजिए फटाफट, हैं। ले लो फिर अगला सवाल, डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको बताना है। 1 मिनट का समय, एक समय थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, क्लास के दौरान ही करते रहो, फटाफट से पता ही नहीं चले लोगों को, हैं। डंका बजा दिया है। चलो मेरे शेरों बताओ, मात्र 950 की कमी, मात्र 950, लगा दो एक एक, अब तो एक एक की जरूरत है यार, 3 बच्चा 1 सब्सक्राइबर भी करेगा तो भी बचेंगे। हाँ जी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन का मतलब प्रांत बताना है कि सर प्रांत में ये नीचे वाली जो संख्या है, अंडर रूट के अंदर की जो संख्या है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, x - 1 x + 2 0 से बड़ा। लेकिन गुरुजी ये अगर नीचे है ना तो केवल 0 से बड़ा बराबर नहीं हो सकता, तो आप जब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे -2 और 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस, आप जरा देखो ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, तो इधर या इधर आएगा, मतलब -∞ से -2 और 1 से इंफिनिटी, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है बेटा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक और इंस्पिरेशनल कोट आपके लिए आने वाला है, और अगर अपने आप को सोल्जर दिल से फील करो, एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो, है ना, कि वो सोल्जर वाली फीलिंग आप अपने दिल के अंदर लाके देखो, काश वो वर्दी होगी हमारे साथ में, हाथों के अंदर हमारे राइफल्स होगी, है ना, वो सोच के देखो एक बार, तब जोश आएगा, है ना जी, जोश तब आएगा। और यही लो मैं जोश जगा देता हूं मेरे सोल्जर्स में, जोश ठंडा नहीं पड़ने दूंगा आज मैं, पक्की बात है। जरा देख लो, जरा देख लो, और समझ में आए तो इसको दिल से फील भी कर लो, है ना जी। और टाइम मिल गया है आपको 1 मिनट का बेटा, है ना। दिल हमारे एक है, एक ही हमारी जान, दिल हमारे एक है, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पे, जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। वाह मेरे शेरों, बस यही जोश जुनून आपका बना रहना चाहिए पूरे सेशन के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलो जी, अगला सवाल, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -∞ to ∞। आपको सर क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज बतानी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज क्या होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज नहीं पता, अरे भाई साहब क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज नहीं पता, ना कटवाओगे क्या, है? अरे भाई साहब आपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात करी है, दिल तोड़ने की नहीं करी है? अरे सर क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज हमारे को पता है क्या, -d/4a से इंफिनिटी होती है, -d/4a से इनफाइनाइट, तो -d का मतलब वो b² माइनस का 4ac अपॉन क्या होगा जी 4a से लेकर इनफाइनाइट होगा। क्लियर है, तो यहां पर जब आप b की वैल्यू रखोगे -6 रखोगे तो कितना आएगा 36, -4a × c मतलब 28 अपॉन 4 × a, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, डिवाइड किया -2 से इनफाइनाइट। क्या दिक्कत आई मेरे लाल, है क्या दिक्कत आई मेरे लाल, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल, अगला सवाल क्या बेहतरीन सवाल है भाई साहब, बिल्कुल नया नटान सवाल है। रेंज का मतलब परिसर, बेटा आपसे वादा किया गया था, हमने वादा किया था आपसे, पता है क्या, और वो वादा यही था कि बेटा इतना कंटेंट दे देंगे, इतना कंटेंट दे देंगे, इतना कंटेंट दे देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कितना कंटेंट दे दिया, है ना जी। चलो बताओ फटाफट बताओ। कमॉन 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 कमॉन, जवाब दो फटाफट, जवाब देते रहो। रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए जिसकी एक के बारे में पता है उसको उठाओ, आपकी सर कॉस्ट टू वर्क्स के बारे में पता है, तो कॉस्ट टू वर्क्स की जो वैल्यू है कि सर वो -1 से लेकर +1 के बीच होती है। क्लियर है, अच्छा माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस्ट टू वर्क्स की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच ही होती है ना जी। अब कमी किसकी है 3 की, तो आप क्या कर दो जी सबके अंदर 3 जोड़ दो, सबके अंदर आपने 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब सर 3 - cos 2x जो है 3 - 1 हुआ 2 और 1 और 3 कितना हुआ जी 4 हुआ। इसका मतलब सर 3 - cos 2x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में। लेकिन गुरुजी इधर जो उल्टा कर रखा है तो उल्टा कर दो, उल्टा करने से क्या होगा, अभी तो देखो बड़ा कौन सा है 2 बड़ा, ये 4 बड़ा है 2 से, इसको भूल जाओ एक बार। अब बड़ा कौन सा है 4 बड़ा, उल्टा करने से 2 का उल्टा किया 1/2, 4 का उल्टा किया 1/4, अब बड़ा कौन सा हुआ कि सर ये बड़ा हुआ, तो साइन चेंज हो जाता है इस केस में इक्वलिटी का। लो जी 3 - cos 2x को अगर आपने उल्टा कर दिया तो ये आएगा 1/4 से 1/2 के बीच में क्लोज इंटरवल, और वो कौन सा ऑप्शन है सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल एफ ओ हो क्या बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। f(x² + 1 = 3x - 1 है, तो आपको बताना है जी fx क्या होगा, बोलो फटाफट fx क्या होगा, जल्दी जल्दी बोले जाओ यार, जल्दी जल्दी बोले जाओ। x² + 1 = 3x - 1 और fx आपको बताना है किसके बराबर होगा। चलो चलो चलो, हाँ जी आप मुझे बताओ सर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू x² + 1, एक बार मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ y की जगह। ठीक है जी, रिप्लेस कर दूं, यहां से मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी कि सर x² + 1 = y है, तो x के बराबर क्या लिखना पड़ेगा कि सर वो लिखना पड़ेगा आपको √y - 1 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरे की जगह तो y लिख दूं, इस पूरे की जगह तो मैंने क्या लिखा जी y, तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा √y - 1, तो 3 × √y - 1 और -1। अब अगर मैं y की जगह x लिख दूं वापस तो आएगा 3 × √x - 1 + 1, कौन सा ऑप्शन है, अच्छा -1 आएगा, सॉरी -1, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है जी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है,
अगला सवाल आ जाओ लिमिट्स में, क्या बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लगाओ जी, 2 की पावर x sin a अपॉन 2 की पावर x, और मैं बता दूं आपको 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी। 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर होता है 0। बोलो मेरे लालो, फटाफट से बोल दो क्या होगा आंसर। कमॉन 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 बेटा बताओ। अच्छा जी सर, इस सवाल को हम ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा, एक सवाल मुझे ये बताना, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x sin 1 अपॉन x, ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या आपने, देखा है? इसकी वैल्यू कितनी आई थी पता हो तो सर, इसकी वैल्यू बनाई थी, समझ गए बात को। सेम वैसा का वैसा ही है, यहाँ पर 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो 2 की पावर x लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बस a एक्स्ट्रा है, तो 2 की पावर x को नीचे भेज देंगे, देखो 1/2 की पावर x। अब आपको यहाँ पे a दिखेगा, क्वेश्चन के अंदर a है, तो आप इसको a से मल्टीप्लाई करो, a का डिवाइड कर दो सर, इसकी वैल्यू जो है वो तो क्या हो जाती है 1, और a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा कि सर a आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन होगा सर आपके पास पहला। आगे चलो मैं, पहला ऑप्शन सही है, a आंसर आ जाएगा, ठीक क्लियर, आगे चलो। हाँ जी, cot px अपॉन cot qx का वैल्यू क्या होगा, इतने सीधे सीधे सवाल है बेटा, इतने सीधे सीधे सवाल है। cot px अपॉन cot qx के बारे में आपको बताना है क्या होगा, बोलो फटाफट। 299 कंप्लीट, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, करके दिखाओ फटाफट। हाँ क्या बात है, मजा आ गया। हाँ जी, cot px है आपके पास, देखो बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि tan x अपॉन x के बराबर कितना होता है, 1 होता है, सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पर है कि cot px, तो इसके नीचे अगर px होगा तो इसका 1 हो जाएगा, और अगर cot qx लिखा हुआ है तो इसके नीचे अगर qx होगा तो इसका 1 हो जाएगा। आपने px का डिवाइड किया, px से मल्टीप्लाई करो, qx का डिवाइड किया, qx से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये कटा p अपॉन q आपका राइट आंसर आ गया। और वो कौन सा ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे चलो जी, अगला सवाल, sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x, सॉरी x इंटू cos x, जवाब देना। साइन स्क्वायर, एक्सपेंशन पढ़कर आए हो, पहले एक्सपेंशन पढ़कर आए हो ना, अगर एक्सपेंशन पढ़कर आए हो तो भाई साहब लट काट दोगे आप। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, इसका आपको जवाब देना है। अच्छा जी, इस सवाल का दूसरा तरीका भी है मेरे पास, लेकिन पहले आप अप्लाई करिए, है ना जी, अप्लाई करो, उसके बाद में देखते हैं। 800 सब्सक्राइबर की और जरूरत है यार, दिल मत तोड़ना बेटा, पहले कर रहा हूं, दिल नहीं टूटना चाहिए, रिकॉर्ड ही टूटना चाहिए आज, और आप करके दिखाओगे, आज करके ही दिखाना है। ये जवाब उन लोगों को देना है जो हमारे ऊपर टोंट कस रहे हैं, है ना, कि हमारे साथ में किसी टीम खड़ी हुई है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, है ना। चलो जी, हाँ, इस सवाल का जवाब आप इस तरीके से दे सकते हो, आप इसमें चाहे तो एक्सपेंशन कर सकते हो, एक्सपेंशन अगर आप नहीं करो तो देखो इसको आप इस तरीके से कर लो। आपको ये पता है ना कि साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है, लिमिट 0 होता है, तो अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो यहाँ पे स्क्वायर हो तो भी कितना होता है 1, तो मेरे पास कमी किसकी है कि सर साइन स्क्वायर है, नीचे अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का डिवाइड, इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है 1, क्या बचा एक्स अपॉन कोस एक्स, एक्स अपॉन कोस एक्स पे जब आप लिमिट लगाते हो, एक्स अपॉन कोस एक्स पे जब आप लिमिट लगाते हो तो 0 अपॉन कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा 0, सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। गई भैंस पानी में कूद गई, निकालो यार बाहर भैंस को, है। हाँ, एक एक सब्सक्राइबर फटाफट से ऐड करो बेटा ना, एक एक सब्सक्राइबर फटाफट फटाफट ऐड कर दो, मजा आ जाए, जश्न का माहौल ही चेंज हो जाए, जज्बात ही बदल जाएंगे फिर। हाँ जी बताओ, बोलो 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 फटाफट से यार, लिमिट है तुम्हारे, लिमिट की नहीं है क्या? हाँ जी, जब x बराबर हम 0 पुट करेंगे, 0/0 आना है, आना ही है वो, तो आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, हॉस्पिटल आपका प्यारा दुलारा, 1/√1 प्लस x, और इसका करोगे तो सर इसका माइनस 12 के प्लस 1/2√1 माइनस x, और इसका जब आप करोगे साइन इनवर्स x का तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। गई मैं पानी में, x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, नीचे 1 बचा, 1/2 बचा, 1/2 बचा, ऐड होकर कितना आ जाएगा 1, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे चलो, अगला सवाल, √x tan x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की पावर है 3/2, फटाफट से जवाब देना। और भाई साहब वो कहाँ गए, वो दिख नहीं रहे यार मुझे, वो कहाँ गए, अरे एल हॉस्पिटल वाले जो हर क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से करते थे, जो हर क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से करते थे, वो कहाँ गए। आप देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आपको ये पता है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस पर लिमिट अगर हम लगाते हैं तो 1 होता है। एक आप ये कर सकते हो कि tan x अपॉन x की लिमिट x टू 0 होता है तो क्या आता है, बनाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि सर इस √x को तो रहने दो, आप √x को तो रहने दो, ठीक है जी। ये जो tan x है, इस tan x में जब आप x का तो मल्टीप्लाई x का डिवाइड कर दो, x का मल्टीप्लाई कर दिया, x का डिवाइड कर दिया, ये तो सलट गया, 1 हो गया, क्लियर है। अब नीचे आपके पास है सर e की पावर x माइनस 1, ये रहा, पावर है 3/2, तो मैं यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मैंने x का डिवाइड किया, देखो e की पावर x माइनस 1 में x की पावर 3/2 का मैंने क्या किया है, नीचे डिवाइड, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई सर, 1 हो गई। ये है x की पावर 3/2, ये है 1 और आधी 3/2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है क्या, अरे क्लियर है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी ऑप्शन। आगे चलो, हाँ जी, हाँ 0 प्लस है बेटा, देखना 0 प्लस लिखा हुआ है, 0 प्लस का मतलब क्या है, हिंट मैंने दे दिया है, 0 प्लस का मतलब होता है RHL, 0 प्लस का मतलब है RHL, आपको बताना है क्या होगा RHL, फटाफट बताओ RHL क्या होगा। कमॉन 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 बताओ जी, फटाफट बता दो। हाँ जी समझिए, जब आप इसमें 0 लिखोगे तो देखो आपके पास, जब 0 इसमें लिखोगे तो आपके पास e की पावर इनफाइनाइट बनेगा, e की पावर इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। तो आप क्या करो सर, e की पावर 1/x कॉमन ले लो, e की पावर 1/x मैंने कॉमन लिया, इसमें से भी अगर मैंने, चलो आप e की पावर -1 अपॉन x मल्टीप्लाई कर दो, वो दिक्कत में नहीं आएगा, e की पावर 1/x है और 1 प्लस e की पावर 1/x है, ये तो ऑलरेडी है, इसको e की पावर -1 अपॉन x से आप मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर -1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1, ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 1, और यहाँ पे क्या बचा e की पावर -1 अपॉन x। जब आप x बराबर इसमें 0 लिखोगे अब, तो सर ये क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर होता है 0, तो ये तो 0, ये क्या बन गया 1, इसका मतलब राइट आंसर कितना हुआ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन।
ठीक है, आगे चले। अगला सवाल 1 की पावर इंफिनिटी के बेस पर है, 1 की पावर इनफाइनाइट। चलो 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 बताओ फटाफट, 1 की पावर इंफिनिटी के बेस पे क्वेश्चन है। मात्र 750 सब्सक्राइबर की और जरूरत है हमारी फैमिली को, 750 मात्र, जो आपके लिए कुछ भी नहीं लगता है। आपको पता है जब आप लिमिट इनफाइनाइट पुट करते हो तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है, और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म में इसमें से बेस में से तो हम 1 माइनस कर देते हैं, या सर इस नंबर में से इस पूरे नंबर को माइनस कर दो, पूरे नंबर को माइनस करोगे तो सर ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे आपके पास है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 5, क्लियर है, और ऊपर है सर आपके पास एक्स स्क्वायर, ये सर इससे कटा। आप जरा देखिए कि सर ऊपर तो आपके पास आया 10 एक्स स्क्वायर और नीचे है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 5, और मैं कहता हूं कि सर जब हम लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये राइट आंसर होता है, 10 आंसर आ जाएगा जो ई की पावर में चला जाएगा। इसका मतलब ई की पावर 10 आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना। आगे चलो जी, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। लो मेरे शेरों, एक बार पूरे मोटिवेशन के साथ में एक बार कमेंट में टाइप होना चाहिए आज जय हिंद। आज तो कमी नहीं होनी चाहिए बेटा ना। हाँ जी, एक और मोटिवेशन लाइन मेरे सोल्जर्स के लिए। गूंज रहा है इस दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आजादी के दिन हम सब मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा ये हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा ये हमारा। ठीक है वाह मेरे शेरों। हाँ आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 प्लस कोस एक्स की पावर है 2 सेक एक्स, 1 प्लस कोस एक्स की पावर है 2 सेक एक्स। जवाब देना बेटा, जवाब देना फटाफट। कम ऑन गाइस, 1 प्लस कोस एक्स की पावर 2 सेक एक्स। ये सर ये तो वो का वही है, 1 की पावर इनफाइनाइट वाला ही है। और 1 की पावर इनफाइनाइट केस में हम क्या करते हैं सर, इसके बेस में से तो हम एक कम कर देंगे, बेस में से एक कम कर दिया, पावर से मल्टीप्लाई कर दो 2, ये जो सेक एक्स है सेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है जी, और अब यहां पर आपको लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, और इसका बेस क्या बनाना है e, ये 1 से बन गया, ये कोस से कोस गया, e की पावर में कितना बचा 2, और राइट आंसर कितना आ गया सर e की पावर 2। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है आगे चले, आगे वाला सवाल फिर से 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस है, फिर से 1 की पावर इनफिनिटी वाला केस है मेरे सोल्जर्स। बताइए e की पावर 1 बाई e की पावर इनफाइनाइट केस, बोलो फटाफट बोलो, जवाब दो। हाँ चलो जी, आप जरा देखना बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये करेंगे, इसके बेस में से तो एक कम कर देते हैं, बेस में से चाहे तो आप एक कम करो, या इसका बेस ये जो है माइनस कर दो, माइनस कर दिया, इसकी पावर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा, इस पर लिमिट लगाओ, इसका एक्सपेंशन कर दो, इसका एक्सपेंशन करोगे तो वो क्या होगा, ये सर वो होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 बार इसका माइनस एक्स, नीचे नीचे है एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1/2 e की पावर माइनस 1/2, e की पावर माइनस 1/2 को लिखते हैं 1 अपॉन रूट e की पावर माइनस 1/2 को लिखते हैं 1 बाई रूट ई। वारे मेरे शेरोबाजी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। हाँ आगे चलो, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। जवाब देना फटाफट, जवाब में कमी नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ, लपक गए, हाँ लटक गए। जब आप x बराबर जब बेटा पाई रखोगे तो आपके पास क्या आएगा कि सर x बराबर पाई रखने पे 0/0 आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम ऐसा कर लेते हैं इसके अंदर, आप चाहे तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो आप एक बार एल हॉस्पिटल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो 1 का तो 0, कोस एक्स का क्या हुआ जी माइनस का साइन एक्स हुआ, टेन स्क्वायर का कि सर टेन स्क्वायर का 2 टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लपेट लेंगे सवाल को, है ना, कैसे लपेटेंगे जरा देखो। आपके एक्स बराबर कितना है पाई है, लिमिट है सर एक्स टेंड्स टू पाई है, पाई हो या 0/0 फॉर्म आए, है ना जी। हम क्या कर लेंगे कि सर अगर ऐसा हो 0/0 फॉर्म आने पर अगर ऐसा होता है, अच्छा पाई पर नहीं आ रहा है ना, 0 होता तो चलो लपेट भी लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर तो इसका एक ही उपाय है कि आपको इसका एक्सपेंशन ही करना है, सॉरी एक मिनट, ऊपर है आपके पास माइनस का साइन एक्स, आप एक बार वो लपेट दो इसको, है ना, एक बार एल हॉस्पिटल लगा दो, नहीं तो साइन कोस अगर कहीं करता है तो काट लो। देखो ये जो टेन एक्स है, इस टेन एक्स को लिखो मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख दूं क्या, ये साइन से साइन चला जाएगा, और ये कोस ऊपर जाके सेक, तो सेक तो 2 सेक स्क्वायर तो पहले से था, एक और हो जाएगा -1/2 सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। जब आप यहाँ पे एक्स बराबर पाई रखोगे, इसकी वैल्यू -1 का क्यूब मतलब माइनस 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 कैंसिल, 1/2 राइट आंसर, और वो होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे चलो जी, आगे चलो फटाफट, आगे चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 34, 1 माइनस साइन क्यूब अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जवाब देना है और फेंक फेंक के देना है बेटा, दौड़ा दौड़ा के मारना है क्वेश्चन को। बेटा इसमें आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना जी, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये ब्रैकेट कट गया, एक्स बराबर पाई बाय 2 रख दो, पाई बाय 2 रखोगे तो 1 1 1 1 1 1 3 और 1 और 1 कितना 2, आंसर आएगा 3/2, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कितना सीधा सा सवाल है बेटा, ठीक है। अगला सवाल, cos x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, cos x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जवाब आपको देना है, लिमिट है x टेंड्स टू 0, और मैं आपको बता दूं कि सर 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है, ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बताओ, अभी कितने और बच्चे, 28 लोगों को शेयर करा है, वाह भाई वाह, हो क्या बात है, क्या बात है। एक बच्चे ने मैसेज किया 17 सब्सक्राइबर ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, क्या बात है, हर जगह शेयर करा है भाई बच्चे ने। 690 इज मोर रिक्वायर्ड। अब यार बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी भावनाओं को समझ जाओ यार, इतने से सब्सक्राइबर है ना।
आपका आपका ही है, आपका ही फैमिली है, ठीक है जी। और ये फैमिली से ही हमारे को जोश मिलता है बेटा, है ना। फटाफट एक बार दबा के एक बार फिर से शेयर कर दो, तो ये सब्सक्राइबर मेरी क्लास में कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, x बराबर 0 जब आप रखोगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस, और 1 की पावर इनफाइनाइट केस के अंदर 1 की पावर इनफाइनाइट केस में इसके बेस में से तो सर हम एक माइनस करते हैं, पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे लिमिट लगा देते हैं, फिर इसकी लिमिट को कैलकुलेट करके इस पूरे का जो बेस है वो हम क्या बना देते हैं, ई बना देते हैं। cos x का प्रसार कर लो, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये cos x का प्रसार होता है। माइनस का 1 नीचे है सर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 गया, ये गया माइनस 1/2 e की पावर माइनस 1/2 मतलब 1/√e आपका राइट आंसर है सर, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। खुश तो बहुत होंगे तुम, हैं। बताओ फिर अगला सवाल। ओहो, सेम 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 डिट्टो सेम। लगाओ, उठा उठा के फेंको 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 फेंको। एक बच्चा अगर एक सब्सक्राइबर की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो ये परिवार बहुत जल्दी बेटा 300 के हो सकता है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, हैं? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये बात हो रही है। अपने अपने आप को शेर समझो बेटा, हाँ शेर बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। फटाफट एक ऐड कर दो, अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर दो, ऐड करो फटाफट। हाँ जी, आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन में एक ही जवाब, आपको क्या करना होता है, बेस में से तो एक कम करते हैं कि सर इसके बेस में से तो एक कम कर दिया, या आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे है एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, पावर से आपने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। हाँ भाई, ये एक एक्स तो आपके पास एक एक्स कैंसिल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी के केस में बराबर पावर वाले का कोफिशिएंट आंसर होता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 2x स्क्वायर, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस का आपके पास x बराबर पावर है किसकी, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट है ना जी, और वो आ जाएगा e की पावर में, e की पावर -1, e की पावर -1 आएगा, e की पावर -1। एक बार फिर से देख लो जी, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 की पावर 2, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बेस में से हमने 1 कम कर दिया, 1 कम करके मैंने पावर से मल्टीप्लाई किया, 2x अपॉन 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x नहीं था, यहाँ पे x ही था, और x अगर था तो सर यहाँ पे आपका केवल x स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब सर एक बचेगा e की पावर -2, बी ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है बीबी है। 300 के सब्सक्राइब पर बच्चा बोल रहा है कि क्या सरप्राइज मिलेगा आपके लिए, सरप्राइज की कोई कमी नहीं छोड़ती है टीम आर सर, है ना। जैसा आप सोचते हो उससे पहले तो प्लान आ जाता है नया। ईमानदारी से करिए ना गुरुजी, 5 सब्सक्राइबर कहाँ मुझे गोली दे रहे हो, ऊपर वाला सब देखता है, ध्यान रखना। हाँ जी, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है जवाब आपको देना है सवाल का, और मैं आपको फिर से कहूंगा एक्सपेंशन इज बेटर देन एल हॉस्पिटल, एक्सपेंशन बेटर है। मैं लिख देता हूं e की पावर एक्स का एक्सपेंशन फटाफट, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये e की पावर एक्स का होता है। कोस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बस लगा दो, बस इतना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है जी, ऐसा लिखोगे तो सर ये तो आपका कैंसिल, आप दो ही बार लिखो, e की पावर एक्स स्क्वायर का 2 टर्म में कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का एक्सपेंशन ये रहा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे कितना है जी एक्स स्क्वायर, ये इसे कटा, ये 1 प्लस 1/2 और सोल्व करेंगे 3/2, आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राइट आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन होगा, राइट आंसर मेरा सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, सबको बूंदी बांटेंगे जी अभी छुट्टी होने पर बूंदी बांटी जाएगी, लड्डू मिलेंगे सर, तैयार है ना बेटा। इस बार एयरफोर्स की एग्जाम का डिट्टो क्वेश्चन, इस बार वाले एयरफोर्स का यही क्वेश्चन था भाई। हाँ जी, देख लो 1/2, अगर मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊं तो आंसर कौन सा होगा, बोलो 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 फटाफट। अजी की हाल है अरे भाई सिंपल ही है, अरे सिंपल है सर, 1 माइनस कोस एक्स को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, और ये है सर 1/2 का डिवाइड, और इस पूरे का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा एक्स, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो सर ये आ जाएगा मोड, मोड आ गया तो मोड का मतलब तो सर है, समझ गए ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, x cos x माइनस sin x, एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी कितनी बार कि सर 2 बार कर दो, cos x का एक्सपेंशन तो आप ये लिख सकते हो, sin x का एक्सपेंशन केवल आपको एक ही बार करना है ना, चलो 2 बार ऊपर 2 बार नीचे 1 बार, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6, बोलो cos x की जगह ये लिख दो, sin x की जगह ये लिख दो, sin x में नीचे 1 बार प्रसार ऊपर 2 बार, कमॉन 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 बेटा जवाब दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। कितने सब्सक्राइबर की कमी है, ये होते हैं भाई साहब। क्या बात है भाई साहब, बच्चे ने मेरे पास ही लिंक शेयर करा यहाँ पे cos x की जगह हम रखेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, क्लियर बात। अच्छा जी, sin x का एक्सपेंशन ये होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन 6, क्लियर, और नीचे आपके पास x स्क्वायर तो है, sin का केवल एक ही बार करना है, केवल ये लिखना है। लो बेटा काम हो गया है आपका, x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जरा देख लो कि सर इससे तो आएगा x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब अपॉन 2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6, और नीचे आपके पास है x क्यूब, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो इसका मतलब 1/6 माइनस 1/2, 1/6 माइनस का 1 एलसीएम क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 3, सही है क्या, मतलब माइनस 1/3 में बोल सकता हूँ, क्लियर, -1/3 आपका राइट आंसर है मेरी जान है आगे चलो सर, क्वेश्चन नंबर 40 ये करवा रखा है बेटा मैंने, ये क्वेश्चन करवा रखा है, सवाल देखो, क्वालिटी देखो सवाल की, और फिर आ जाओ फटाफट मैदान में, है ना, मैदान में उतार लो, आ जाओ फटाफट। आज तो डिसलाइक वालों की भी छुट्टी है भाई साहब गुरुजी नेशनल हॉलीडे है आज, तो डिसलाइक ज्यादा मिलेंगे, डिसलाइक वालों की छुट्टी है ना आज, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब फेंको 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 फटाफट। एक बच्चा है भाई हरिओम शर्मा, है ना, उस बच्चे का मैसेज आया, सर मैंने 5 सब्सक्राइबर किए, बच्चे ने
लिंक भी शेयर किया है। हरिओम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये जो फैमिली है उसको आपको इंक्रीज करने का हक है और इस फैमिली पर आपका ही अधिकार है। बेटा मैंने कहा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और ऐसे सवाल में बेटा एक ही जवाब होता है एक्स। देखो एक्स आपको जहां पे भी दिख रहा है ना, उन सबसे कोफिशिएंट उठाओ। कोफिशिएंट कितना 2 और पावर कितनी है 40, तो 2 की पावर 40। यहां से कितना है सर 4, 4 की पावर कितनी जी 5, और नीचे कितना है जी, नीचे है सर आपका 2, 2 की पावर कितनी है जी 45 है। बात समझ में आ गई होगी सर। ये जो 4 की पावर 5 है, इस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 10, सही तो है। तो 2 की पावर टोटल 40 और 10 कितनी हो गई 50, 2 की पावर हो गई 50, नीचे 2 की पावर 45। आप इसको कैंसिल करोगे 2 की पावर 5 आएगा, 2 की पावर 5 होता है 32। राइट आंसर लगा दो सी ऑप्शन, लगा दिया सी ऑप्शन पक्का। हमने भी 7 सब्सक्राइबर करवाए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरप्राइज मिलता रहता है आपको। और एक और धमाकेदार अंदाज मेरे सोल्जर्स का, दिल को फील करना बेटा। मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि जो भी बातें मैं बोलूं आप दिल से लगा लेना बस, है ना। और ये सोल्जर्स वाली फीलिंग अगर मेरे सोल्जर्स के दिमाग में अगर नहीं है तो बेटा तैयारी बेकार है। ये फीलिंग आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए बेटा, दिल से फील करो। एक दिन आपको भी ऐसा देखना पड़ सकता है। ना दे दौलत ना दे शोहरत कोई सिकवा नहीं, ना दे दौलत ना दे शोहरत कोई सिकवा नहीं, बस भारत मां की संतान बना देना। हो जाऊं शहीद तो बस तिरंगे में लिपटा देना, हो जाऊं शहीद तो बस तिरंगे में लिपटा देना। क्या शानदार है भाई साहब। आज तो